मुस्लिम दंपत्ति ने, तो इसलिए इनको मुस्लिम भी मानते हैं। और गलत या सही जो भी करता था, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, ये उसका खंडन करते थे, ये किसी को नहीं छोड़ते थे, क्योंकि ये विद्रोही कवि थे, जहां कुछ गलत हो तो ये बर्दाश्त नहीं करते थे। हिंदुओं के लिए भी ये कहते हैं, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जे जन बकरी खात है ताको कौन हवाल। यानी एक निरीह प्राणी जो शाकाहार को खाती, जो पत्ते को खाती है, तो तुम लोग उसको मार डालते हो, उसकी खाल उधार लेते हो, और जो व्यक्ति बकरी को खाता है उसका क्या हाल होगा। यही नहीं, ये जो है मुस्लिमों के लिए भी कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा है। कि कक्कर पत्थर जोड़ के आपने मस्जिद बना लिया और उस पे भी चढ़ के आप बाग दे रहे हैं, क्या आपका खुदा बहरा है? नीचे से नहीं सुन सकता है? नीचे से भी सुन सकता है। यानी बाह्य आडंबरों, कर्म कांडों, इन सब का वो घोर विरोध करते थे। ठीक है, आगे देखिए, इनकी पत्नी का नाम लोई था, इनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र था कमाल और पुत्री थी कमालिन। इनका पुत्र कमाल अयोग्य निकला, इसलिए जो है इनकी जो गद्दी थी, इनके शिष्य, इनके परम शिष्य थे धर्मदास, जो कि बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन कबीरदास से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि घर द्वार इन्होंने सब छोड़ दिया और इनके शिष्य बन गए। तो इनकी गद्दी के अधिकारी इनके शिष्य धर्मदास बनते हैं। और शिक्षा, इनकी शिक्षा, ये इनको अक्षर ज्ञान नहीं था, ये निरक्षर थे। ये खुद कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं। मसी मतलब स्याही, कागज मतलब कागज, मतलब मैंने कागज और स्याही को छुआ भी नहीं है, और कलम को हाथ में पकड़ा भी नहीं है। यानी मैंने स्याही और कागज को नहीं छुआ है और कलम को भी हाथ में नहीं पकड़ा है। यानी इन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन ये ज्ञानी बहुत थे। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, तब इन्होंने, इनकी रचनाएं कहाँ से मिलती हैं? तो इनके बहुत से शिष्य थे, इनके बातों से लोग बहुत प्रभावित होते थे और इनके पीछे पीछे चल देते थे। तो इनके शिष्य जब भी ये कुछ कहते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, तो उसको वो तुरंत नोट कर लेते थे, और वही बाद में साखी सबद रामायणी के रूप में आप लोगों के सामने देखने और सुनने को मिलता है। ठीक है, यानी ये, इनको अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन इनके शिष्य जो है इनकी वाणियों का लिख लेते थे, और उसी का बाद में इन्होंने संकलन किया साखी सबद रामायणी। इनके शिष्य धर्मदास थे, और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, बीजक। बीजक, इसी बीजक में साखी सबद और रामायणी, ये तीनों पद पाए जाते हैं। ये तीनों पाठ आपको इसी बीजक में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी धर्मदास ने साखी सबद रामायणी इन तीनों को बीजक नाम से संग्रहित किया है। और इनकी जो रचनाएं हैं साखी, ये साक्षी शब्द से बना है। साक्षी का मतलब होता है प्रमाण, और उसमें जीवन और प्रेम का व्यवहारिक अनुभव है। व्यवहारिक का अनुभव का मतलब ये अपने दैनिक जीवन में जो कुछ देखते थे, आस पड़ोस यानी कहीं भी ये देखते थे, उसको अनुभव करते थे और उसको दोहों के रूप में प्रकट करते थे। और साखी का जो तत्सम शब्द है साक्षी है। साक्षी मतलब प्रमाण, यानी इन्होंने जो देखा है, जो अनुभव किया है, उसी को साखी के रूप में लिखा है। और सबद, ये गेय पद है, इसमें संगीतात्मकता है, यानी इसको गाया जाता है पदों के रूप में। और रामायणी, ये चौपाई छंद में है, जिसमें दार्शनिकता है और रहस्यवाद है, क्योंकि कबीरदास के पदों में आपको रहस्यवाद बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और वो एक रहस्यवादी कवि भी है। और इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, पंचमेल क्या होता है? पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा जाता है। इनकी भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी थी, और पंचमेल खिचड़ी में जो है, इसमें अरबी के भी शब्द, पंच मतलब पांच से अधिक भाषाओं का यूज ये करते थे।
अरबी, फारसी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज, ठीक है। लगभग जो है इसमें आप 5 भाषाएं देख रहे हैं। इसके अलावा भी ये राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी भाषा भी, बुंदेलखंडी। अब आप सोचेंगे इतनी भाषाओं का यूज क्यों करते थे? ये संत थे, एक जगह ये लोग नहीं रहते थे, जगह जगह जाते थे। अब पंजाब गए तो पंजाब के कुछ शब्द ले लिए, राजस्थान गए तो राजस्थान के कुछ शब्द ले लिए, बुंदेलखंड गए तो बुंदेलखंडी भाषा के कुछ शब्द ले लिए, ब्रज गए तो ब्रज भाषा के कुछ शब्द ले लिए, और उन सभी भाषाओं का अपने दोहों के रूप में, यानी शाखी में भी, शबद में भी, रमैनी में भी ये प्रयोग करते थे। और पंचमील खिचड़ी को जो है, इसको नोट कर लीजिए।